मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो है हम एक ऐसी चीज़ पे बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, जिसमें कि काफ़ी सारे क्रिश्चियन जो है कन्फ्यूज्ड हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एज ए क्रिश्चियन जो है हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आपको बाइबल में ऐसे कई सारे नैरेटिव मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा गया है कि आपको जो है सिर्फ जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करना है एंड आपका साल्वेशन जो है आपको मिल जाएगा, आपको उद्धार जो है मिल जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे भी वर्ड्स लिखे गए हैं न्यू टेस्टामेंट में भी, जिसमें ये लिखा गया है कि आपको जो है आपको कर्मों के हिसाब से जो है आपका फल मिलेगा। तो कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए एज ए क्रिश्चियन। क्या हमें जो है पूरा फेथ जो है जीसस क्राइस्ट पे डाल के रखना चाहिए, या फिर हमें जो है अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग जो है ये चीज़ हमसे पूछ रहे थे, तो इसलिए जो है हमने सोचा कि आपको जो है बताएं कि एक क्रिश्चियन को किस तरह से रहना चाहिए। हमने जो स्टडी की है उस हिसाब से जो है हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो ब्लूप्रिंट है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है, और अगर आप देखें देन वो ब्लूप्रिंट है जीसस क्राइस्ट। हमें जो है जीसस क्राइस्ट के हिसाब से जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन पे तो फेथ रखना ही रखना है, पर उनका जो चाल चलन था, उनका जो व्यवहार था, उसके हिसाब से जो है आपको अपना व्यवहार और अपना चाल चलन रखना चाहिए। अगर आप जो है यहाँ पे एक मैं जो है आपको वर्स दे देता हूँ, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। रोमन 8:29 जो कि आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो लूक 6:40 यहाँ पे भी जो है आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जिसमें कि ये लिखा गया है कि प्रभु चाहते हैं जीसस क्राइस्ट की तरह बने। ये जो है कहीं पे अगर आप देखें देन आपको जो है ये चीज़ें काफ़ी जो है मोटिवेट करेंगी कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट की तरह ही बनना है। जैसे कि पॉल ने भी कहा कि उन्हें जो है फॉलो करना है जीसस क्राइस्ट को। तो आप जो है अपनी फेथ बनाए रखिए जीसस क्राइस्ट पे, और जो है आप फॉलो कीजिए उनके फुटस्टेप को। तो कई सारे लोग जो हैं यही कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है सिर्फ आप जो है रोमन चैप्टर 8 वर्स नंबर 28 पढ़िए, वहाँ जो है आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये लिखा गया है कि आपको जो है कोशिश यही करना है कि जो उनका जीसस क्राइस्ट का इमेज है, ठीक है, उसको जो है आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो जो है ऐसे हैं जो कि हमें पापों से मुक्त करने वाले पहले इंसान हैं, फर्स्ट बॉर्न बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें देन जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जो है जीसस क्राइस्ट की तरह से जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करना है। उनका जो व्यवहार था उसके हिसाब से जो है आपको ढालना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इस वर्स में लिखी गई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है और ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो है, फॉर दोज गॉड फॉर न्यू ही ऑल्सो प्रेसिडेंटेड टू बी कन्फर्म्ड टू द इमेज ऑफ हिज सन, दैट ही माइट बी द फर्स्ट बॉर्न अमॉन्ग मेनी ब्रदर एंड सिस्टर। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियरली लिखा गया है कि बाकी जो हमारे जो भाई बंधु हैं उनके लिए जो है जीसस क्राइस्ट की इमेज जो है फर्स्ट बॉर्न की इमेज होती है, जिसको कि हमें फॉलो करना रहता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको जो है ये चैप्टर जो है पूरा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खाली वर्स नहीं, जो रोमन 8 है वो पूरा पढ़िए। आपको एक यहाँ पे जो है नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और ये जो वर्स है, वर्स नंबर जो है 29, उस पर जो आप खास फोकस रखिएगा तो आपको जो है समझ में आएगा कि आपको जो है क्या करना चाहिए। और जो दूसरा यहाँ पे जो मैंने वर्स कहा था वो था लूक चैप्टर 6 वर्स नंबर 40। यहाँ पे भी जो है अगर हम पढ़ते हैं, द स्टूडेंट इज नॉट अबव द टीचर, बट एवरीवन हु इज फुल्ली ट्रेंड विल बी लाइक द टीचर। यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्या लिखा गया है। जो हम सब हैं जीसस के फॉलोअर हैं, स्टूडेंट हैं, वैसा बोल सकते हैं। तो हमें जो है यही ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट जो है टीचर से ऊपर नहीं जा सकता। आप जो है उससे ऊपर की बॉडी पे जो है नहीं फोकस कर सकते। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है
कि जब स्टूडेंट फुल्ली ट्रेंड हो जाता है तो वो जो है अपने आप को एज ए टीचर मतलब दर्शा सकता है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल दिया गया था कि हमें जो है जीसस की तरह से इस तरह से ट्रेंड करना है अपने आप को कि हम जो है बिल्कुल उनकी तरह हो जाए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो आप जो है इसे पढ़ें, आप भी जो है अपने विचार जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें कि आपको जो है इस वचन से क्या मालूम पड़ता है। मुझे तो जो पता चला वो जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक डिसाइपल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है जीसस की जैसे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीसस बन जाओगे, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जीसस की तरह जो है हम कोशिश कर सकते हैं, और अगर हम जो है कोशिश करें देन कहीं ना कहीं जो है हम अचीव कर पाएंगे वो ज़िंदगी जिसके लिए हमें बनाया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में गॉड का एक प्लान था जो कि शायद ही आज किसी को पता हो। वो प्लान जो है ह्यूमैनिटी के लिए था, और वो जो है एडम एंड ईव ने जो वहाँ पे ईडन गार्डन में जो गलती की, जो फॉरबिडन फ्रूट था उसे खा के जो है जो उन्होंने गलती की, उसकी वजह से जो है कई सारी चीज़ें जो है बदल गई, और जो गॉड का डिवाइन प्लान था उसमें जो है चेंजेस हुए। बट फिर भी गॉड का एक सेकंड प्लान था, क्योंकि गॉड को सब कुछ पता है कि अगर एडम एंड ईव नहीं खाते फल तो क्या होता, एडम एंड ईव फल खाते तो क्या होता है, सारी चीज़ें जो है प्रभु को पता है। तो इसलिए जो है एक डिवाइन प्लान जो है प्रभु ने बनाया था एडम एंड ईव के लिए, बट वो चीज़ जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट जीसस क्राइस्ट ने जो है वो डिवाइन प्लान हम सबको जो है यहाँ पे दिखाया है कि आप जो है ये है आपका तरीका, और इस तरह से जो है अगर आप रहेंगे देन आपको जो है साल्वेशन मिलेगी, आपको जो है वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आपको जो है बनाया गया था। तो इसलिए जो है आप इस वर्स को थोड़ा गहराई से पढ़ें और देखें कि आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से। तो ये जो दो वर्स हैं जो मैंने पहले भी कहा, पहला वर्स है रोमन 8:29 और दूसरा वर्स जो है लूक 6:40। इस दोनों ही चीज़ों में जो है आपको क्लियरली मिल जाएगा कि एज ए क्रिश्चियन जो है आपको किस तरह से ग्रो करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं कि अगर हम जो है पूरी तरह से जीसस क्राइस्ट की तरफ फॉलो करते हैं देन हमारे अंदर भी जो है पाप नहीं आएगा। जो भी पाप हमारी ज़िंदगी में थी वो जो है हम बपतिस्म के थ्रू से या फिर जीसस के ऊपर जो भरोसा करके जो है हमने उसे ऑलमोस्ट धो ली है। अब जो भी जीसस को फॉलो करते टाइम अगर कोई पाप हो रहे हैं उनसे किस तरह से बचना है। इसलिए जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करोगे, जीसस क्राइस्ट के अंदर कोई भी पाप नहीं था, तो आप भी जो है पाप मुक्त रहेंगे और अपना सल्वेशन जो है ले सकेंगे। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तरह ज़िंदगी जीना उतना आसान नहीं है। मैं खुद भी अपनी लाइफ में जो है काफ़ी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जीसस क्राइस्ट की तरह, बट वो होता है कि एक ह्यूमन नेचर है जो कि हम शायद उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जिसके लिए हमें बनाया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि इंसानी कमजोरियों की वजह से जो है हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी जो है इंसान के रूप से आए और उन्होंने जो है दिखाया कि एक इंसान क्या कर सकता है। तो इसलिए जो है कोशिश तो यही करना है कि जो ब्लूप्रिंट हमें मिला है जीसस क्राइस्ट का, कि हमें जो है उसी ब्लूप्रिंट पे जाना है और कोशिश करना है कि हमें जो है वो मुक्ति मिले और हमें भी जो है वो नॉलेज मिले जो जीसस क्राइस्ट को मिला, और हम भी जो है अपनी सल्वेशन को पक्का कर सके और स्वर्ग राज में जो है अपना स्थान पक्का कर सके। तो इसलिए दोस्तों आप प्रेयर कीजिए, प्रभु से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओनली फेथ, बट फेथ के साथ जो है आपका एक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एक्शन आपका फेथ डेड है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विथ फेथ एंड विथ एक्शन आपको जो ये दर्शाना है कि आप एक प्योर क्रिश्चियन हैं। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं देन आप जो हैं यही चीज़ फॉलो करिए कि जीसस किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिए हैं, और उस चीज़ को जो है फॉलो करते रहिए। आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है वो मानसिक स्थिति पे पहुंच जाएंगे जब आपको कोई भी चीज़ फिर बॉदर ना करता हो। सिर्फ आपका साल्वेशन जो है आपका मेन मोटिव रहेगा, और एक दिन जो है वो चीज़ आप अचीव भी करेंगे, वो भी जीसस क्राइस्ट के थ्रू से। तो अपने प्रेयर में जो है आप होली स्पिरिट से बात करने की कोशिश कीजिए, जीसस क्राइस्ट को बताइए अपनी तकलीफ़ें जो भी आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, और फिर जो है
होली स्पिरिट को आपसे बात करने दीजिए कि किस तरह से जो है आपके जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से जो है आपके जीवन में प्रभु आना चाहता है, किस तरह से जो है आपको अपनी सारी जो कठिनाई है उससे निकालेंगे प्रभु। तो ये चीज़ जो है तभी होगा जब आप प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है वचन पढ़िए और प्रेयर ज़रूर कीजिए। कई बार जो है वचनों के थ्रू से भी प्रभु हमसे बात करते हैं। हम जनरली जो भी प्रेयर करते हैं उसका जो है जवाब हमें वचनों से भी मिल जाता है। इसलिए वचन ज़रूर पढ़िएगा और प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है कुछ सवालों के जवाब मैं दे पाया होगा उन मसीह भाइयों बहनों को जो कि मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि ऐसे क्रिश्चियन किस तरह से जीना चाहिए। अगर आपको जो है ये वीडियो कुछ लाभकारी लगा है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप जो है चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है ऐसे कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु आपकी ज़िंदगी में आशीष भरे। आमीन।